जिनकी सोच बुलंद होती है, जिनकी फिक्र ऊंची होती है, वो बहुत आगे तक चले जाते हैं, और जो महदूद सोच के हामिल होते हैं वो आगे नहीं बढ़ पाते। माफ़ कीजिएगा, ये बात मैं कई जगह कर चुका हूँ, तकरार हो तो मुझे माफ़ करें। 3 लोगों को तो या अली मदद बोलना ही नहीं चाहिए। 6 दफ़ा सोचना चाहिए या अली मदद बोलने से पहले। एक कंजूस को, कंजूस से अली का कोई ताल्लुक, कंजूस और अली वाला हो ही नहीं सकता। सलवात पढ़ ले जरा मोहम्मद व आले मोहम्मद। पांचे फटे हुए हैं, मिलकर सलवात पढ़ लें नबी और आलिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। पांचे फटे हुए, कॉलर उधरे हुए हैं जी, बटन टूटे हुए, चप्पलें 2 तरह की पहनी हुई हैं। कौन साहब हैं ये? शाही बाजार खैरपुर में इनकी 5 दुकानें हैं। मैं बीच वाला इलाका बोल दूं ना, ताकि ना उधर वाले नाराज हो ना उधर वाले जी। शाही बाजार खैरपुर में इनकी 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 25 दुकानें हैं शाही बाजार खैरपुर में। अच्छा, जिसका भाई ये अपने ऊपर जो नहीं लगाता वह इमाम बारगाह में क्या लगाएगा? वो मस्जिद में क्या लगाएगा? वो इमाम बारगाह में क्या लगाएगा? शाह जी, फ़खर शाह साहब, वो मदरसे में क्या लगाएगा जो अपने ऊपर ही पैसा नहीं लगा रहा? कंजूस और अली वाला, ये लफ्ज़ जुड़ता ही नहीं है। दूसरा वो बंदा जिसे 6 दफ़ा सोचना चाहिए मौला अली का नारा लगाते हुए, या वो नारा ठीक करे या खुद को ठीक करे। नारा तो ठीक है, खुद को ठीक करे जी। वो दूसरा बंदा वो है जो बुज़दिल हो। कंजूस भी अली वाला नहीं होता, बुज़दिल भी अली वाला नहीं होता। डरपोक, बुज़दिल, इन बच्चों जवानों के लिए बता रहा हूँ, बुज़ फारसी में बकरी को कहते हैं। ये पुराना बुज़दिल, नरम दिल वाला जी। अब जब तुम्हारी इतना हौसला ही नहीं था तो तुमने ये काम क्यों शुरू किया? जब ये काम तुम कर नहीं सकते थे तो ये किया क्यों तुमने? और वैसे भी अज़ादारी तो बुज़दिलों का काम ही नहीं है। अज़ादारी तो हिम्मत वालों का काम है। जो ज़रा सी FIR से डर जाता हो, जो ज़रा सी किसी उलझन से डर जाता हो, वो फिर अज़ादार है क्यों जी? हुसैन कहने की जुर्रत नहीं तो मर जाओ, ये तो जहाँ बहादुरी लेकर आता है ना ये काम। तो बुज़दिल भी अली वाले नहीं होते। और तीसरा वो बंदा जिसे 6 दफ़ा सोचना चाहिए वो है तंग नज़र, जो मेरा इस वक्त का मजमून था। घुटन वाला इंसान, तंग नज़री का शिकार जी। तकसीम, दीवारों पे दीवारें उठाता हो, फसीलों पर फसीलें खड़ी करता हो जी। सुन्नी शिया तो अपनी जगह रहा, शियों में कितनी दीवारें खड़ी हैं जी। वो अगर वो बताने लगे तो एक मर्तबा हालत ख़राब होने लगी। और फिर मालूम हुआ एक ही बिरादरी के साहब ये जैदी साहब हैं, ये साहब ये आबदी साहब कब से हो गए, और साहब ये काज़मी साहब ये सैयद कब थे हिंदुस्तान में? ये तो यहाँ आकर ये सैयद बने हैं। और मालूम हुआ एक दूसरे के ख़िलाफ़ इतनी बातें। वो किसका इमाम बारगाह है? वो सहारनपुर वालों का है। वो किसका है? वो जी मिसाल तिस्से वालों का है। वो किसका है? वो जो अलवर वालों का है। हुसैन का कौन सा है? इमाम बारगाहों में हुसैन नहीं मिल रहे, मस्जिदों में अल्लाह नहीं मिल रहा। वो सुन्नियों की मस्जिद, वो शियों की मस्जिद, वो सुन्नियों में भी उनकी मस्जिद, वो शियों में भी उनकी मस्जिद। तंग नजरी का शिकार शिया नहीं होता। सलवात पढ़ ले मोहम्मद व आले मोहम्मद। मैं खामखा माजी में नहीं जाना चाहता, मगर ये जो खानवादा है अमीर हैदर जैदी साहब का खानवादा, ये खानवादा वो खानवादा था कि जिन्होंने, मेरी जो मुशाहिदा भी है कि जिन्होंने पूरे शहर के मोमिनीन को जोड़ के रखा हुआ था। इनके एक भाई नए गोट में रहते थे, ये खुद लुकमान में रहते थे। और जोड़ना किसे कहते हैं? सलवात पढ़ लें ज़रा मोहम्मद व आले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली जी। वकील ज़हीर साहब की मैंने मिसाल दी है, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। एक सलवात और पढ़ें मोहम्मद वाला। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। खफा नहीं हो रहे हैं तो एक और सलवात पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद।
अमीर यानी इमाम, अमीर यानी खलीफा, अमीर यानी वली, अमीर यानी वसी, अमीर यानी वज़ीर, यानी इन सारे अलक़ाब जो मौला कायनात के हादी भाई अलक़ाब हैं, उन सारे लक़बों का अगर एक लक़ब खुलासा लक़ब बनाया जाएगा, तलाश किया जाएगा, तो वो है अमीर। यानी इन सारे अलक़ाब जो मौला कायनात के हैं, उन सब का जो जिसको कह लीजिए कि ऐसा लक़ब जो इन सब के साथ इन सब के मानी को पहुँचाता हो, वो है लफ्ज़ अमीर। जी, वसी के माना भी अमीर बनाया है, वज़ीर यानी अमीर बनाया है, खलीफा यानी अमीर बनाया है, मौला यानी अमीर बनाया है, इमाम यानी अमीर बनाया है। जी, अमीर का एक मतलब मोमिनीन का सरबराह, मोमिनीन का रहनुमा, मोमिनीन का पेशवा। और मीरतुल इल्म से अगर अमीर है तो मंबए इल्म, जहाँ से इल्म फूटता हो, जहाँ से इल्म निकलता हो, जो मुस्कुराए तो इल्म के दरिया बहें, जो खामोश रहे तो हिकमत के दरिया बहें, जिसके बोलने में इल्म हो, जिसके खामोश रहने में हिकमत हो। मैं लफ्ज़ों को बदल के कहूँ, जो इल्म का इजहार करे तो खलीफा बन जाए, और जो इल्म को छुपाने लगे तो अल्लाह का हुज्जत खुदा, अल्लाह का वली बन जाए। विलायत बर्दाश्त करने पे मिलता है, विलायत का मकाम बर्दाश्त करने पे मिलता है। जितना बर्दाश्त बढ़ाता चला जाएगा, इतना उसके अंदर विलायत आते चले जाएगी। हमेशा बोलना इल्म का इजहार नहीं होता, कभी ना बोलना भी इल्म का इजहार होता है। और मौला अली ने अपने बारे में अपने सीने पे हाथ रख के फरमाया, अना बय्यनतुन मिन रब्बी, मैं अपने रब पर दलील हूं, मैं खुद अल्लाह पर, अली मौला फरमा रहे हैं, मैं खुद अल्लाह पर दलील हूं। अगर कोई ये जानना चाहता है कि अल्लाह है तो मुझ पे गौर करे, उसे समझ में आएगा अल्लाह है। सलवात पढ़े जरा मोहम्मद व आले मोहम्मद। सलवात पढ़ लें नबी और आले नबी पर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला